नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई थी वो 13 जून को हुई थी, क्योंकि ये तिवारी भैया नहीं, पूरा साक्ष्य बोल रहा है। जिस तरह से जनता लगातार ये बोलती रही कि 13 जून को ही हत्या हुई है, और जिस तरह से कल सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के बगल की पड़ोसन ने कहा कि 13 जून को सिर्फ किचन की लाइट ऑन था और बाकी सारे लाइट्स ऑफ थे। तो सवाल होता है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की जो पारिवारिक दोस्त हैं, उन्होंने, अस्मिता पारिक, उन्होंने बयान दिया था कि 13 जून को ही फोन नहीं उठा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि मीतू सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है वो लगातार 13 जून को भी कॉल की थी रात में, लेकिन रात में फोन सुशांत सिंह राजपूत ने नहीं उठाया। तब दीदी ने डिसाइड किया कि हमें 14 जून को जाके मिलते हैं, आखिर माजरा क्या है। यानी 14 जून जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी। तो अब ये एविडेंस इसलिए मैच करता है कि जिस तरह से जनता बोल रही है कि 13 जून को हत्या हुई थी, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट के बगल के जो पड़ोसन है वो बोल रहे थी सुशांत सिंह राजपूत की घर के लाइट 13 जून को ऑफ था, और जिस तरह से स्मिता पारिक जो सुशांत सिंह राजपूत की पारिवारिक दोस्त हैं, उन्होंने भी कहा था कि 13 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने फोन नहीं उठाया था। दैट्स मीन कि रात में ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो गई थी। और क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि 13 जून को रात में सारे लाइट ऑफ थे, यानी कुकर्म और मर्डर उसी रात में चल रहा था। और ये जितने भी चारों चिलगोजे हैं, ये चारों हत्यारे हैं, ये सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह, नीरज, ये सारे, दीपेश सावंती, सारे वहीं देख रहे थे और सुशांत सिंह राजपूत को मारा जा रहा था और ये सब देख रहे थे, क्योंकि सबका बयान मैच कर रहा है। स्मिता पारिक जो है सुशांत सिंह राजपूत की जो दोस्त हैं, पारिवारिक दोस्त, ये भी बोल रहे हैं 13 जून को फोन नहीं उठाया था। मीतू दीदी यानी सुशांत सिंह राजपूत की बहन, ये भी बोल रही थी कि 13 जून को फोन नहीं उठाया था, जबकि बहुत रेयर केस में होता है कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहनों का फोन नहीं उठाते, बहुत बिजी होते हैं तब। लेकिन एक नहीं, कम से कम 20 कॉल करने के बावजूद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं दीदी को हल्की सी भनक लगी थी कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन दीदी 14 जून को मिलने वाली थी, यानी संडे के दिन, और संडे को यही सिद्धार्थ पिठानी हत्यारा सुशांत सिंह राजपूत की बहन को फोन करता है 10 बजे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नहीं किया है। हत्यारों, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग रट्टा मार के बोल रहे हो। सुशांत सिंह राजपूत को 13 जून को ही हत्या हो गई थी, और तुम लोग ये रट्टा मार के बार बार बोल रहे हो, सबको रट्टा मार के, सारे मीडिया में रट्टा मार के बोल रहे हो कि ये जूस पिया था, हमने की मेकर को कॉल किया था, दरवाजा बंद हो गया था, सुशांत भाई रात में आए थे 11 बजे कि पूछने 1 बजे रात को कि आप सुशांत सिद्धार्थ आप सोए नहीं? हाँ भैया हम सो जाएंगे, आप जाइए ना सर। ये सब ड्रामा पाखंड है। तुम लोग के चेहरे पे जो ना है, ये जो मासूमियत दिख रहा है ना, मासूमियत नहीं है, तुम सबसे बड़े दरिंदगे हो चारों, दीपेश सावंत, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह। लेकिन याद रहे, सीबीआई जब तक तुम्हारे सांस ना फुला देना और खून ना निकाल दे तुम लोग से, तब तक तुम लोग चैन से नहीं रहोगे। क्योंकि जब सीबीआई पूछताछ स्टार्ट करेगी, और वैसे भी सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई ने के सूत्रों के अनुसार पता चला है कि किसी के बयान मैच नहीं कर रहे हैं, और जिस दिन बयान मैच कर गए तो आप लोग बच जाओगे। जिस दिन बयान मैच नहीं कर रहा है, उसके बाद तुम्हारी जो आका है, जो तुम्हारी ऑक्सीजन देने वाली सिलेंडर है ना, डायन चक्रवर्ती, वहां तक सीबीआई का हाथ पहुंचेगा, उसके गिरेबान तक। तो चिंता मत करो। लेकिन ये कंफर्म है, तिवारी भैया कंफर्म कर रहा है कि 13 जून को ही हत्या हुई थी, क्योंकि सबका बयान मैच कर रहा है। उस पड़ोसन का, मीतू दीदी का, स्मिता पारिक जो उनकी फैमिली मेंबर है उनका,
और जनता का, जो जनता लगातार कह रही है कि ये मर्डर है और 13 जून को मर्डर किया गया है, इन सभी का बयान मैच कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर 13 जून की रात में की गई है। और 8 जून को जब डायन चक्रवर्ती घर छोड़ती है, उस दिन ही प्लांट कर दिए गए थे ये मर्डर की मिस्ट्री कि इस दिन से तुम लोग शुरुआत करना। और 8 से 14 जून तक तुम लोग को लगा, 8 से 14 जून तक सब लोग तुम लोग ने प्लान कर लिया और सुशांत सिंह राजपूत को खत्म कर दिया। लेकिन सीबीआई जल्द ही इस केस को सॉर्ट आउट करेगी और जनता के सामने उन हत्यारों को सामने लेके आएगी। तभी तो हम, आप और करोड़ों फैंस को न्याय मिलेगा और उद्धव ठाकरे के मुंह में काली फूटेगी। आप देख रहे हो तिवारी भैया और मैं हूं वेद प्रकाश मुंबई से, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीस।